नमस्कार दोस्तों। आज मैंने आश्रम का सीजन 3 देखा। आश्रम के सीजन 3 में सीजन 1 और सीजन 2 की स्टोरी को आगे बढ़ाया गया है। जैसा कि आपने सीजन 2 में देखा कि बाबा के सपोर्ट से हुकुम सिंह चुनाव जीत जाता है और वो नया सीएम बनता है। हुकुम सिंह केवल नाम का सीएम है, लेकिन असली पावर को बाबा एंजॉय करता है। सारा सिस्टम बाबा की जेब में है, वो जो डिसाइड करता है वही होता है। बाबा की ताकत बढ़ने के साथ साथ उसकी अय्यासी भी बढ़ती जाती है। उसके आश्रम में जो भी आता है उसको अपनी अय्यासी का शिकार बनाता है और उस लड़की को धमकाता है कि अगर वो अपने माता पिता को इस बात को बचाएगी तो उनके माता पिता को मार दिया जाएगा और उस लड़की की इज्जत को नीलाम कर दिया जाएगा, उस लड़की को बेइज्जत कर दिया जाएगा। इस वजह से लड़की अपने माता पिता से नहीं बताती है। अगर किसी लड़की ने हिम्मत करके अपने माता पिता को ये बात बता भी थी तो उनके माता पिता इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। चुनाव जीतने के बाद पूरा सिस्टम बाबा के जेब में आ जाता है। बाबा मंत्रालयों का रेट तय करता है, 75 करोड़, 20 करोड़, 30 करोड़, इसी प्रकार से मंत्रालयों का रेट करके तय करके अपने मंत्री वहां पे बैठाता है। हमें सरकार की बंदरबाट इस वेब सीरीज में बहुत अच्छे से दिखाई देती है कि कैसे कौन कितना खाएगा ये पहले से ही फिक्स है। जैसे जैसे बाबा की ताकत बढ़ती है वैसे वैसे उसका अत्याचार बढ़ता है। वो ड्रग्स में अपने हाथ आजमाने की कोशिश करता है, लेकिन ये सब चीजें जो उसकी मेन स्टोरी है उससे कोई कनेक्ट नहीं है। इसका ये भी इस वेब सीरीज की बहुत ही नेगेटिव पॉइंट रहा है। स्टार्टिंग के 3-4 एपिसोड बस केवल इसी में दिखा दिया गया कि बाबा कैसे अपने साम्राज्य को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जिसका उसके मेन स्टोरी से कोई भी ताल्लुक नहीं है। कोई इंटरनेशनल करने की कोशिश करता है क्योंकि इंडिया में वो लगभग उस स्टेट में कब्जा कर चुका है। इस वेब सीरीज में आपको एकदम बहुत अच्छे से पता चल जाएगा कि प्रशासन आम आदमी को कैसे चूस लेता है, कैसे तोड़ देता है, जिससे वह निराश होके, हताश होके किसी भी बड़े इंसान के खिलाफ आवाज नहीं उठा पाता। जैसे बाबा के खिलाफ जो भी आवाज उठाया, या तो उसको बाबा ने मरवा दिया या उसे इतना परेशान किया वो खुद ही आत्महत्या कर लिया। अतः बाबा के खिलाफ जो भी आवाज उठाया वो इस दुनिया से उठ गया। सीजन 3 के ट्रेलर में ईसा गुप्ता को दिखाया गया है। ईसा गुप्ता को देख के मेरी एक्सपेक्टेशन उनसे बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, लेकिन इस वेब सीरीज में ईसा गुप्ता को एपिसोड 5 में एंट्री कराया गया है, जो कि बहुत ही लेट है। ईसा गुप्ता इसमें सीएम हुकुम सिंह की कैम्ब्रिज की दोस्त है और एक प्राइवेट कंपनी ग्लोबल इमेज की सीईओ भी हैं। ईसा गुप्ता यहाँ पे अपने दोस्त हुकुम सिंह से मिलने आई हैं, लेकिन हुकुम सिंह उनको कहता है कि वो बाबा को टैकल करे, वो बाबा को टैकल नहीं कर पा रहा है। इसी वजह से सोफिया को यानी ईसा गुप्ता को बाबा के पास भेजा जाता है। सोफिया बाबा के पास जाके उसको ग्लोबल सपने दिखाती है कि बाबा अब आपको यहाँ पे नहीं, इंटरनेशनल लेवल पे आपको जाना है, जिससे उसका ध्यान सरकार से हट के अपनी इमेज बनाने पे आ जाता है और हुकुम सिंह पीछे से अपना काम करने लगता है। बात करें ईसा गुप्ता की परफॉर्मेंस की तो उन्होंने मुझे बिल्कुल निराश किया है। ट्रेलर में देखने के बाद मुझे बहुत ही उम्मीद थी उनसे, लेकिन वो अपनी उम्मीदों पर बिल्कुल भी खरा नहीं उतरी हैं। अगर अंग प्रदर्शन को एक्टिंग कहा जाता तो इसमें ईसा गुप्ता बहुत अच्छी हैं। एक गाना आया है इस मूवी में जिसमें उन्होंने खुल के अंग प्रदर्शन किया है, लेकिन शायद बॉलीवुड को कब तक समझ में आएगा कि अंग प्रदर्शन को एक्टिंग नहीं कहा जाता है। इस वेब सीरीज में ईसा की एक्टिंग है वो बहुत ही नॉर्मल लेवल की है, बहुत ही लो लेवल की है। उनसे ये उम्मीद नहीं थी। उधर एसआई उजागर सिंह भी सिस्टम से परेशान होकर घर चला जाता है, उसका ट्रांसफर कर दिया जाता है, लेकिन वो आईबी में जाके फिर से बाबा के ही पीछे लग जाता है, क्योंकि आईबी के अधिकारी जो कि खुद बाबा को फॉलो करते हैं लेकिन बाबा से परेशान है, वो उजागर सिंह को बाबा के पीछे लगाते हैं कि उसका देखो। लेकिन एक कहावत है कि जो जितना ऊंचा उठेगा वो उतना बेहतरीन तरीके से गिरेगा, तो बाबा के साथ ही वही हो रहा था। ईसा गुप्ता उनको बहुत ऊंचा उड़ाने की कोशिश कर रही थी, जिससे वो गिरे तो बहुत धड़ाम से नीचे गिरे। इस वेब सीरीज में आपको मीडिया को कैसे हैंडल किया जाता है, मीडिया क्या है, कितनी दोगली मीडिया है, उस चीज़ को भी दिखाया जाएगा। मीडिया हमें जो टीवी पे दिखता है वो नहीं है, उसके पीछे का जो पर्दे के पीछे है वो मीडिया है। वो कैसे विक्टिम्स को खून चूसती है, कैसे विक्टिम्स को परेशान करके उसका इमोशनल पक्ष का यूज करके अपना टीआरपी बढ़ाती है। इस वेब सीरीज में मीडिया को बहुत अच्छे से दिखाया गया है। इस वेब सीरीज में पॉलिटिक्स को भी बहुत अच्छे से एक्सपोज किया गया है। करें वेब सीरीज के अच्छाई की तो इसमें सबसे अच्छी बात जो है वो है बॉबी देओल की एक्टिंग। वो पिछले 2 सीजन से जैसी एक्टिंग कर रहे थे वही एक्टिंग उनका बरकरार है। बहुत ही शानदार एक्टिंग की है। भोपा स्वामी का जितने भी पुराने कास्ट थे उन्होंने अपनी एक्टिंग बहुत अच्छी की है। डायरेक्शन अच्छा है, लेकिन स्क्रीन प्ले बहुत स्लो है। बात करें नेगेटिव्स की तो इसमें सबसे नेगेटिव ये है कि इस वेब सीरीज को 10 एपिसोड तक खींचा गया है और प्रत्येक एपिसोड 40 से 45 मिनट लंबा है, जिसकी जरूरत ही नहीं है कोई। अगर इस सीरीज को 5 एपिसोड में खत्म किया गया होता तो ये वेब सीरीज बहुत ही इंगेजिंग लगती, लेकिन 10 एपिसोड तक खींचने की वजह से ये वेब सीरीज उतनी इंगेजिंग नहीं लग पा रही है। इस वेब सीरीज में कई सारे ऐसे सीने हैं जिसकी जरूरत ही नहीं थी। अगर वो इस वेब सीरीज में ना भी होती तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जबरदस्ती को वेबसूट को लंबा खींचने के लिए उस सीन को घुसाया गया है। ऐसे 1-2 सीन नहीं, बहुत सारे सीन हैं जिनको जबरदस्त वेब सीरीज को लंबा खींचने की वजह से ये वेब सीरीज काफी बोगस हो जाती है। गाइज ये था रिव्यू आश्रम सीजन 3 का। गाइज अगर हमारे वीडियो को आपने पसंद किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।